हेलो सभी विद्यार्थी मित्र। कक्षा 11 में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से संस्कृत विषय के पद विभाग में से पद्यपाठ 1 का अध्ययन करने जा रहे हैं। हमारे पद्यपाठ का शीर्षक है वेदामृतम, यानी वेदों का अमृत। संस्कृत साहित्य में ही नहीं किंतु समस्त विश्व साहित्य में वेदों को प्राचीनतम ग्रंथ माना गया है। भारतीय परंपरा अनुसार वेदों को अपौरुषेय माना जाता है, अर्थात वेद किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है। प्राचीन काल में ऋषियों ने अपने अंतःकरण में वेद मंत्रों का दर्शन किया और इस प्रकार वेदों का आविर्भाव हुआ और इसलिए ऋषियों को वेद मंत्रों के दृष्टा कहा जाता है। ऋषयो मंत्र द्रष्टारः। संस्कृत साहित्य में 4 वेद हैं जिससे हम अच्छी तरह परिचित हैं, जिसमें सबसे प्रथम ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन चारों 4 वेद जो हैं उसको उसके अंतर्गत आते विषय वस्तु आधारित शीर्षक प्रदान किया गया है। वेदों के अंदर जो ज्ञान दिया गया है उसका यदि मनुष्य पान करे तो अमृत का पान करने से जैसे मनुष्य अमर हो जाए, वैसे ही वैदिक मंत्रों के ज्ञान रूपी अमृत का पान करने से समस्त मानव जगत का कल्याण हो सकता है। इसलिए हमारे पाठ का शीर्षक भी वेदामृतम रखा गया है। प्रस्तुत
पाठ के अंदर 5 मंत्र दिए गए हैं। प्रथम, चतुर्थ एवं पंचम मंत्र अथर्ववेद के हैं। द्वितीय मंत्र यजुर्वेद का है तथा तृतीय मंत्र ऋग्वेद का है। इस पाठ में प्रार्थना शीर्षक अंतर्गत 2 मंत्रों में क्रमशः अभय और धन प्राप्ति के लिए प्रार्थना की गई है। प्रार्थना यानी अपने पुरुषार्थ के बाद अपेक्षित शक्ति प्राप्त करने हेतु की गई याचना। संज्ञान इस शीर्षक अंतर्गत दिए गए मंत्र में संगठन का संज्ञान लेने का उपदेश है। संज्ञान यानी जानकारी अथवा समझ प्राप्त करना। संकल्प शीर्षक अंतर्गत मंत्र में मानवीय वर्तन की सुंदर संकल्पना प्रस्तुत की गई है और अंतिम उद्घोष शीर्षक अंतर्गत मंत्र में आत्मविश्वास प्रकट करती मानवीय उद्घोषणा का वर्णन किया गया है, जिसमें से आज हम पहले मंत्र का अध्ययन करें। सबसे पहले मंत्र का पठन करके अन्वय के साथ इसका अनुवाद देखें। अभयम मित्राद अभयम अमित्राद अभयम ज्ञात अभयम परोक्षात् अभयम नक्तम अभयम देवा नः सर्वा आशा मम मित्रं भवन्तु। यह मंत्र अथर्ववेद के कांड 19 के सूक्त 15 का 6ठा मंत्र है। अब इसका अन्वय देखें, क्योंकि कोई भी मंत्र अथवा श्लोक जो हैं उसका भावार्थ प्राप्त करने के लिए अन्वय आवश्यक हैं। ओम मित्रात् अभयम अमित्रात् अभयम ज्ञातात् अभयम यह परोक्षात् अभयम नक्तम अभयम देवा च न अभयम भवतु। सर्वाः आशाः मम मित्रं भवन्तु।
अब इसके थोड़े शब्दार्थ देखें। अभयम यानी भय रहित, ज्ञातात यानी ज्ञात से अथवा तो परिचित से, नह यानी हमें अथवा हम सभी को, और आशा यानी दिशा। अब अन्वय के हिसाब से इसका अनुवाद देखें। ओम यानी हे परमात्मा। तो ज़्यादातर वैदिक मंत्रों का प्रारंभ करते समय ओम यानी प्रणव मंत्र का उच्चारण होता है। ओम से ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीनों का आह्वान होता है। तो यहाँ भी ऋषि ऐसे ओमकार मंत्र से प्रारंभ करते हैं। ओम यानी हे परमात्मा। मित्रात् अभयम कि हमें मित्र से अभय हो। अमित्रात् अभयम शत्रु से अभय हो। ज्ञातात अभयम ज्ञात से अभय हो। परोक्षात अभयम अज्ञात अथवा तो परोक्ष से अभय हो। नक्तम अभयम दिवा च न अभयम रात्रि एवं दिन में अभय हो। सर्वाः आशा मम मित्रम भवन्तु सारी दिशाएं मेरे मित्र हो अथवा बने। तो यहाँ इस मंत्र के अंदर ऋषि ने परमात्मा से अभय नामक जो सद्गुण हैं वो प्राप्त करने की प्रार्थना की है। और वो इसलिए क्योंकि मनुष्य चाहे कितना भी संपत्ति से युक्त क्यों न हो अथवा वह बड़े पद पर विराजमान हो, फिर भी यदि वह भय युक्त जीवन यापन करता है तो उसको हम कैसे सद्भागी मान सकें। क्योंकि भय जो हैं वह मृत्युवत ही होता है और उसके कारण मनुष्य कभी भी सुख और आनंद के साथ जीवन यापन कर सकता नहीं है। इसलिए इस मंत्र के ऋषि जो हैं वो इस मंत्र के द्वारा परमात्मा से अभय की प्रार्थना करते हैं। और अंतिम चरण के अंदर कहते हैं सर्वा आशा मम मित्रम भवन्तु, यानी सभी दिशाएं मेरे मित्र हो। तो यदि सभी दिशाएं मित्र बनकर रहें तो मनुष्य को किसी भी प्रकार का कोई भय रहता नहीं है और वह आनंदपूर्वक अपना जीवन बसर
कर सकता है।